व्हाट इज़ द ट्रू हैप्पीनेस? असल खुशी क्या है? क्या आप वाकई में खुश हैं, या फिर आप खुश रहने की कोशिश करते हैं? आपको लगता है कि अपनी लाइफ में आप सेटिस्फाइड हैं, अपनी लाइफ में आप लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, और आपकी लाइफ में वो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा आप चाहते हैं? तो आई नो सबका जवाब होगा नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। तो ट्रू हैप्पीनेस तो आपको कहीं भी नज़र नहीं आती। हर बंदा ये कहेगा कि मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, मैं लाइफ में ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था। हर मर्द हर औरत एक अलग ही उसमें है। और ट्रू हैप्पीनेस बेसिकली होती क्या है? आपने कभी सोचा, आपने कभी देखा कि ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है? जब ये क्वेश्चन मैंने अपने माइंड में लाई कि ट्रू हैप्पीनेस, व्हाट इज़ द ट्रू हैप्पीनेस, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई। आप आपने एक बच्चे से पूछे कभी ये सवाल कि ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है? या आपने कभी बच्चे से पूछा कि तुम खुश हो? तो कभी गौर कीजिएगा आप। जब आप बचपन में थे तो आप बहुत खुश थे। आप लोगों को हमेशा अपना बचपन लाजमी याद आता है। वो किस सूरत में याद आता है? या फिर बचपन की कोई चीज़ ऐसी याद आती है कि जिसे देख के आप बहुत खुश हुए थे? एक छोटी सी चीज़ मिली थी पर मैं उससे बहुत खुश हो गया था। जैसे बचपन में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाती थी ना, तो उस पर भी खुश हो जाते थे। एक टॉफ़ी मिल जाती थी तो उस पर भी खुश हो जाते थे। और हैप्पीनेस का लेवल जो होता था बहुत ज़्यादा होता था। आज हम खरीद के भी खा सकते हैं, मगर वो हैप्पीनेस नहीं है जो बचपन में थी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा होता है ना, वो सिर्फ उस लम्हे को सोच रहा होता है जो उस वक्त उसके पास होता है। जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहा है। वो नहीं सोचता फ्यूचर के बारे में और बैक कि कल क्या होगा, कल क्या हुआ था और आगे क्या होगा। बच्चा सोच रहा होता है सिचुएशन। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही होती है, अचानक से बादल आते हैं, बारिश होती है, बच्चा देख के खुश हो जाता है फौरन से, बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी। माँ क्या सोचती है, बारिश होगी, हाय अल्लाह, अब मैं कैसे घर जाऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। पर बच्चा सिचुएशन क्या सोच रहा है उस वक्त? करंटली बारिश होगी, वाह कितना अच्छा मौसम हो गया। बच्चा खुश हो रहा है पर हम खुश नहीं हो रहे। इसी तरह आप लोग भी क्या करते हैं? हम लोगों को सीखना पड़ेगा बच्चों से। अगर हम वही बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे लम्हों को अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करने लगे ना, तो हम लोग खुश रहना सीख जाएंगे और खुश हो जाएंगे, खुश रहना भी शुरू कर देंगे। हम लोग सोचते हैं ये नहीं है वो नहीं है, मैं ये बनना चाहता था, मैं ये करना चाहती थी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लाइफ में टेंशन बहुत है। लेकिन कभी आपने सोचा, जब आप लोग घर आते हैं, आपके बीवी बच्चे होते हैं और उनको देखकर, बच्चे के साथ खेलकर आपको एक सुकून और खुशी महसूस होगी, और उसको आप को लाजमी महसूस करना चाहिए। सारी टेंशन ऑफिस की, जगहों की आप पीछे छोड़ कर आए। इसी तरह फीमेल्स को मैं कहूँगी कि आप लोग को ठीक है, फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी करंट सिचुएशन आपकी सही नहीं चल रही है, आपके रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकते हैं, सास ने ये कह दिया, नंद से ये हो गया, ससुराल में ये मसला चल रहा है, मैके में ये मसला चल रहा है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करके, जो करंटली आपकी सिचुएशन है, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से उसको एंजॉय करें। क्योंकि ये मोमेंट्स बहुत प्यारे हैं, जवानी के मोमेंट्स। आप बच्चे हैं आपके, आप उसको एंजॉय कीजिए, बच्चों का बचपन एंजॉय कीजिए। क्योंकि आगे जाके जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, वो चीज़ें पीछे चली जाएंगी। फिर आप उस वक्त को याद करके सोचेंगे कि काश मैंने उस वक्त को एंजॉय किया होता। कोई सेलिब्रेशन आप अपनी कर सकते हैं, बच्चे का बर्थडे आ गया, आपका आ गया है, या कोई आपका वीकेंड्स आते हैं, उस पर छोटी छोटी चीज़ें करके आप खुश हो सकते हैं अपने घर में। और ख़ास तौर पे फैमिली टाइम, बैठ के खाना खाना, एटलीस्ट बच्चों की मेमोरीज तो उसको हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं कि बच्चा खुश हो, बच्चा उस वक्त को याद रखे। क्योंकि बच्चा तो सिर्फ खुश होना चाहता है, वो करंटली सिचुएशन को, छोटे छोटे खिलौनों को भी अपने देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो अगर इंसान वही चीज़ बच्चों से सीख ले, हम अपने उसी बचपन को ही लेके सोचना शुरू कर दें कि हम कैसे खुश होते थे, और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हम लोग खुश रह सकते हैं। दिस इज़ द ट्रू हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। इंजॉय द एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। डोंट थिंक अबाउट कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या करना है, ये क्या करना है। उसको एक लिमिट में सोचिए और अपनी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए। अपनी ट्रू हैप्पीनेस जो आपके लाइफ में हर रोज़ का, या आप हफ्ते में एक दफ़ा जो आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से वक्त को गुजार सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते? उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा,
और कुछ भी आप लोगों को मुझसे इन्फॉर्मेशन, आप मेरी हेल्प चाहिए, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे ईमेल कर सकते हैं, मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, या आपको किसी टेंशन से, किसी एंजाइटी से, डिप्रेशन से, या कोई साइकोलॉजिकल आपकी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव प्लानिंग। More detail, visit our Facebook page, Instagram, and our YouTube channel, Little Star Cognitive Planning.